बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक ख़बर जो आप दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक अफसोसनाक ख़बर है। हमारे एक सीनियर अदाकार और आर्ट्स कौंसिल के मेंबर जनाब सिकंदर इकबाल साहब, उनका रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया है। उनकी नमाज जनाजा आज बरोज़ बुध नमाज ज़ोहर के बाद उनकी रहाइश गाह के करीब जो है वो पढ़ाई जाएगी। आप तमाम नाज़रीन जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें और उनके आखिरी मराहिल जो हैं वो आसान हों। आते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब, और मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो मौजू बहुत ही अहम मौजू है, और उससे हम सब उसकी वजह से परेशान भी हैं। ख़ास तौर पे वो हमारे बहन भाई वो इस कदर परेशान हैं जिनकी आमदनी कम है। कम आमदनी की वजह से कौन परेशान हो सकता है? किस वजह से हो सकता है? महंगाई की वजह से हो सकता है। महंगाई ही हमारा आज का मौजू है। वाकई जिन हमारे बहन भाइयों की आमदनी कम है वो पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहे होंगे, किस तरह उनके घरों के अखराजात पूरे होते होंगे, किस तरह ग्रॉसरी पूरी हो रही होगी, सेहत और तालीम के मामलात जो हैं वो कैसे चल रहे होंगे इनके घरों में। वाकई उन सब बहादुर और बाहिम्मत पाकिस्तानियों को हम सैल्यूट पेश करते हैं, और आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। एक पूरा तनकीदी जायज़ा जो है वो पेश करेंगे कि आखिर ये महंगाई की वजह क्या है। क्या इस महंगाई के अलावा कोई और भी हल इन हुकूमतों के पास अपने खसारे और नुकसान को पूरा करने के लिए मौजूद है, या और कोई इससे बेहतर प्लानिंग नहीं हो सकती है? यही एक वाहिद रास्ता है और यही हमारे अवाम का नसीब है फ़िलहाल। तो इस बारे में ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। आज एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जनाब खालिद खान साहब। आप तज्ज़ियाकार हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर जो है आप हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। आज हम आपसे इस हवाले से बात कर रहे हैं। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। कैसे हैं आप? बस आपकी दुआएं खैरियत से हैं। महंगाई की वजह से मैंने सुना है कि महंगाई की वजह से आप परेशान नहीं हैं, आप इसके हक में। तो फिर समझें कि 22 करोड़ अवाम परेशान नहीं है, अगर हम परेशान नहीं हैं तो। अच्छा, अच्छी बात। अच्छा, नहीं वाकई महंगाई की शरह में देखिए, एक तो वो इजाफा है जो हमेशा से होता है। वो 1947 से जब से पाकिस्तान बना है, हर अगली हुकूमत पे पहले से ज़्यादा महंगाई होती रही। हमें हर दौरे हुकूमत पसंद आता रहा। जरदारी साहब आए तो हम कहते हैं मुशर्रफ साहब का दौर अच्छा था। जब जरदारी के बाद अपना नवाज़ शरीफ साहब आए तो हमने कहा जरदारी साहब का दौर अच्छा था। अब PTI आई तो नवाज़ शरीफ साहब का दौर अच्छा था, और किसी को हमने अच्छी तरह पूरे भी नहीं करने दिए सिवाय जरदारी साहब के। तो एक महंगाई तो वो है। दूसरा ये कि बुलंद तरीन शरह को जो है ना हम इस वक्त छू रहे हैं महंगाई की। इस पर रोशनी डालें। शुक्रिया फ़हीम भाई। असल में बात यह है कि ये मौजू तो पूरे पाकिस्तानी कौम का मौजू है, और जिस परेशानी से वो गुज़र रहे हैं मैं समझता हूँ कि शायद ये वही जानते हैं, और इस वक्त कोई उनकी सुनने वाला भी नहीं है। यानी ऐसा होता है ना कि उस महंगाई का बाकायदा हुकूमत की तरफ से दिफा किया जा रहा है, और जो इंटरनेशनल अखबारात हैं, जरीदे इकनॉमिक्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान के अंदर दीगर ममालिक के चौथे नंबर पर है। यानी ये हाल है पाकिस्तान का कि चौथे नंबर पर इसमें महंगाई हुई है, जबकि ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारा तीसरा नंबर है। ये जो भी इनके अपने तज़िये हैं। इसी तरीके से महंगाई का जो उन्होंने फ़ीसद किया कि 9 से 12% जो है महंगाई बढ़ी है। ठीक है, यानी ये इजाफा उन्होंने किया है। जबकि अगर आवाम से पूछे तो वो तो कहते हैं कि जी महंगाई है। यानी ये उनकी समझ में नहीं आती है। दूसरे पर सबसे बड़ा मसला ये है कि आप लाख फिगर देते रहें, आप अपने तज़िये पेश करते रहें कि हमारा शरह नमूद ये है, हमारी जो है कि इसका ग्रोथ ये हुई है, इकनॉमिक तमाम चीज़ें देते हैं, लेकिन कौम को उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि आपकी जो है कि इसका रेट क्या हो गया है, क्या आपकी जो है 6% में हो गया। वो नहीं समझ पाते कि क्या चीज़ है। वो ये देखते हैं कि जब वो चावल लेने जा रहे हैं, जब दाल लेने जा रहे हैं, जब आटा लेने जा रहे हैं, जब चीनी लेने जा रहे हैं, और जब वो सब्ज़ियाँ लेने जा रहे हैं तो उनको वहाँ पर क्या सूरत हाल है।
और मैं समझता हूँ कि शायद आज लोगों की सूरत हाल ये है कि एक अच्छा खासा तबका जो मज़दूरों का तबका है वो रोज़ाना परचून की दुकान से सामान लेता है और रोज़ाना गुजारा कर रहा है। यानी उसकी अमलन जो है, मैं एक कैफियत बता रहा हूँ कौम की कि इस मुकाम के ऊपर कौम आ गई है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अपोजिशन है या और जो भी लोग हैं वो बात तो कर रहे हैं कि मतलब ये मुल्क के अंदर महंगाई है। हुकूमत की सत्ता है कि उसके वज़रा दीदा दिलीरी से उसका दिफा कर रहे हैं, जबकि अमलन महंगाई की एक वजह सबसे बड़ी यही है कि आपने कर्जे इतने ले लिए हैं। वो हुकूमत जो मुल्क में इसमें हुकूमत में आने से पहले ट्रक पे चढ़कर कंटेनर पे चढ़ के चीख के कह रही थी कि जो मुल्क जो है कि इसका कर्जे लेता है, मैं कर्जे नहीं लूंगा, मैं जो है कि इसका कशकोल तोड़ दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पता ही क्या क्या मतलब दुनिया भर की जो है बातें उन्होंने की थी। आज सबसे ज़्यादा कर्जे लेने वाली ये हुकूमत है। अच्छा, उन कर्जों का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पुराने कर्जों की इक़्तिसाद में भी जाता है। देखिए, हमें जो बात सच है वो भी लोगों को बतानी चाहिए। देखें, जब ये हुकूमत आई थी उस टाइम 70 अरब डॉलर के कर्जे थे। ठीक है ना। अब 122 अरब डॉलर के कर्जे हो गए हैं। जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पीस पार्टी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसने कर्जे लिए। फिर आपके जो है कि पीस पार्टी की आई, उसने कर्जे लिए। ये 70 अरब रुपए से बढ़ के 122 अरब हुए, उन्होंने भी कर्जे दिए। अच्छा, ठीक है, हमें एक ना खालिद भाई देखें, एक वक्फा आ गया है, वक्फे से वापस आते हैं तो ज़रा ये बताइएगा कि कर्जे क्यों लिए? कर्जे इन्होंने अपनी जेब में डालने के लिए लिए या सिर्फ मुल्क को चलाने के लिए मजबूरन कर्जे लिए गए, या ये जो पैसे आ रहे हैं जो इतना कर्जे लेके इससे कर्जे उतारे गए हैं या अपनी तिजोरियां भरी गई हैं, ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज महंगाई के मौजू पे हम खालिद खान साहब से बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें ख़ुसूसी तौर पे ताउन किया है मलका मसाला ने, और मलका मसाला पाकिस्तान में अपनी नोयत का पहला ब्रांड है जिसने अपनी रेसिपी मसालों में आम नमक के बजाय 100% कुदरती और 3 बार साफ़ किया गया वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट शामिल किया है, क्योंकि मलका मसाले जायके के साथ साथ अपने कस्टमर्स की सेहत का भी अव्वलीन तरजीह का ख्याल रखते हैं। ओके, तो खालिद खान साहब, कर्ज़े के हवाले से हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि ये जो कर्ज़े इन लोगों ने लिए हैं, आपने कहा कि आज तक इतने ज़्यादा कर्ज़े किसी ने नहीं लिए हैं और उन्हीं कर्ज़ों की वजह से हम इस वक्त महंगाई का मुंह देख रहे हैं। ये कर्ज़े क्यों लिए? अपनी तिजोरियां भरने के लिए, या इनकी वाकई उस वक्त मुल्क को ज़रूरत थी? और अगर इन्होंने मुल्क की ज़रूरत के लिए लिए हैं तो क्या वो ज़रूरतें पूरी हुई हैं, सही जगह पे वो पैसे लगें? भाई, एक तो ये है कि ये तो अपनी जगह हकीकत है कि जो कर्ज़े पहले लिए गए थे उसकी किस्तें भी अदा करनी है। ठीक है। और हर गवर्नमेंट, हर दौर के अंदर जो लोग भी आते हैं उसकी किस्तें अदा करते हैं। इस गवर्नमेंट के साथ मसला ये है कि इसने दावे बहुत किए थे ये अवाम के अंदर आने के बाद कि कशकोल तोड़ देंगे, हम कर्ज जो है कि इसका नहीं लेंगे, और मतलब मैं यूनिवर्सिटी बना देंगे, नौकरियां बना देंगे, घर दे देंगे, अरबों दरख्त आ जाएंगे और पता नहीं क्या नौकरियां 1 करोड़ के करीब दे देंगे। मतलब ये है कि जो उनके मुंह में आता था उसके ऊपर चढ़ के ये बोला करते थे। आज जब ये मतलब सूरत-हाल हुई है, जब ये हुकूमत के अंदर आए हैं तो 4 तो अपने वज़ीर ख़जाना तब्दील कर चुके हैं। कहाँ है आपकी टीम? हाँ, असद उमर, हफीज़ शेख, अजहर और आपकी चौहद, ये 3 तब्दील होगा, चौथा ये है। अब इस सूरत-हाल के अंदर मतलब इन्होंने कहा था मेरे पास एक होमवर्क है, मेरे पास टीम है, मेरे पास इकनॉमिक्स है, मैं पूरी एक वो थी। अब उसके बाद जिस गवर्नमेंट के 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर 4 जो है कि इसका वज़ीर ख़जाना 3 तब्दील हो चुके हों, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर सलाहियत नहीं थी, आपने जो दावे किए थे वो नहीं थे। कौम उनसे उम्मीद लगा के बैठी थी, कौम की यानी ये समझे कि इंतहा पे उम्मीदें थी कि ये गवर्नमेंट करेगी। अब सूरत-हाल ये हुई है कि जो कर्जे आप ले रहे हैं, यानी जो पैसा आ रहा है, यानी करप्शन तो बहुत हुई है ना। आप ये देखें, चीनी के ऊपर हो गई, उसके बाद यही और बहुत सी चीज़ों के ऊपर हुई, उससे जो है कि इसका एक एतमाद भी ख़त्म हुआ। करप्शन में आपका जो है मुल्क 4थे नंबर पर आ गया। इससे मतलब मुल्क की जो एक वो ख़त्म हुई है। अब कर्ज़ लेने के लिए जितने ये पागल हो रहे हैं
यानी अब अगर इनको एक कर्ज मिलता है जो इन्होंने एक बेतहाशा उनकी शराइत मानी है, फिर इनकी मज़ाकराती टीम, फिर इनकी हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं वो IMF से मायदे भी सही नहीं कर सकी हैं। इन्होंने अच्छी डील्स नहीं बनाई, अच्छी डील नहीं बनाई है। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ इस हुकूमत के अंदर बैठे हुए उन लोगों की जिनके अंदर सलाहियत ही नहीं है। ठीक है। देखें, इन्होंने वो लोग लिए हैं जो पीस पार्टी के अंदर थे। आपके हफीज शेख पीस पार्टी में थे, इसी तरीके से जितने लोग आए सब दूसरी ही पार्टियों के थे ना, यानी इनकी अपनी टीम नहीं थी, इनकी अपनी। अच्छा, वैसे खालिद भाई, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के ही अगर लोग लेके इन लोगों ने हुकूमत बनाई है, तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग खुद भी तो अपने अदवार में इन्हीं अपने लोगों से वो मतलब काम लेती रही है, और आज फिर उनको तकलीफ हो रही है कि हम बताएंगे मुल्क के पास जो है वो, हमारे पास हल है मुल्क को चलाने का, ये महंगाई से निकालने का, इस बहरान से निकालने का। क्या वाकई ऐसी बात है? अगर लोग वही हैं, सिर्फ एक आधी चेहरा अगर ऊपर से चेंज है, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जी, जो मुल्क के अंदर करप्शन की जो चीज़ें आ रही हैं सामने, कोई झूठ नहीं है, वो करप्शन मौजूद है, लोगों ने की है, साबका हुकूमतों ने करप्शन की है, उससे मुल्क तबाही के किनारे पर आया है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये दावा तो आपके इमरान खान का था ना कि हम इसको दूर करेंगे। हाँ, लूटी हुई रकम वापस लेके आएंगे। हम जो है इसका तमाम इन चीज़ों को जो है इसका एक महीने में, एक साल के अंदर जो इतनी रकम आएगी वहाँ से हम लाएंगे और इमरान खान देगा और पूरी कौम में तकसीम हो जाएगी और वो जो है इसका इतना कर्ज हम उतार देंगे। ये दावे थे इनके। और वो एक केस जो जब से इक़्तिदार में आए तब से अभी तक किसी तरफ नहीं लगा। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर बैठे हुए, भागे हुए हैं बाकायदा, ठीक है। यहाँ पे उनके भाई ने जमानत भी दी हुई कि मैं मतलब वो जमानत ही है यहाँ के, जी। और कोई जमानत देने वाला भी आज़ाद फिर रहा है। जो भागा हुआ है मुल्क से, जिसके ऊपर बाकायदा केसेस हैं मुल्क की बड़ी अदालतों के, वो भी आज़ाद फिर रहा है। और अभी एक नई पेशरफ्त हुई है, वो ये है कि बग़ैर इलाज नवाज शरीफ की वापसी जो है वो नहीं हो सकती है, उनकी जान को ख़तरा है अगर इलाज के बगैर वापस आएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे यहाँ जानवर रहते हैं, अस्पताल नहीं है क्या? यहाँ हमारी जानों की कोई परवाह नहीं है। अगर मुझे और आपको अगर कोई मसला होगा या हमारे बुज़ुर्ग को, किसी को उसकी तबीयत ख़राब होगी, तो वो भी बाहर जाके इलाज करवाएगा, हम यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। दूसरा, उनकी अहलिया की वफ़ात के बाद उनको इस वक्त एक शादी की भी ज़रूरत है, ठीक है, ताकि उनका दिल भी टूटा हुआ था। मतलब अदालतों में और एक तीसरी पेशरफ्ती हुई है कि कोर्ट के अंदर गए हैं कि जी इनकी ताहयात जो नाहली है ये गैर कानूनी है, यानी नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाहिल करार दे दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दाखिल कर दी गई है कि ये गैर कानूनी है। क्योंकि उनका तो जुर्म ही नहीं है, अभी दफ्तर लेट आए होंगे या कुछ इस तरह का होगा, और क्या हो जुर्म? बुनियादी हुकूक उनके मुतासिर हो रहे हैं। यानी ये है कि बुनियादी, खैर चलें वो कोर्ट फैसला करेगी उसको क्या करना है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें आने के बाद जब इस गवर्नमेंट के पास हुकूमत आई, यानी नवाज शरीफ, आपके जो जरदारी साहब, वो तमाम करप्शन मौजूद था। करप्शन साबित क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब है या तो आपके अंदर के लोग मिले हुए हैं, या नैब जब अपना काम पूरा नहीं कर रही है, या आपके पास प्रूफ नहीं है, आपके पास मशीनरी नहीं है, या आप इतने नाहिल हैं कि आपने जो दावे किए थे सिर्फ हाके थे और उसके लिए कुछ नहीं है। इन तमाम चीज़ों के साथ किस पे पड़ रहे हैं? अवाम पे पड़ रहे हैं, डायरेक्ट अवाम पे पड़ रहे हैं। अवाम में जो आज जो सूरत हाल हुई है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये करप्शन, उसके बाद फिर पूरा का पूरा जो है इनके पीछे लग जाना। यानी मुल्क को सुधारने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, तो चौधरी शुजात ने कहा था ना जी आप जो है महंगाई के ऊपर तवज्जो दें। उसने ये कहा कि आप महंगाई पे तवज्जो दें। बात सही है उसकी कि आप महंगाई पे तवज्जो दें, वो तवज्जो नहीं आप चीख के नवाज शरीफ ना उसके खिलाफ कोई सबूत दे सके। आप सबूत अगर दिए भी हैं तो शायद वो नाकाफ़ी हैं कि ना कोई अदालत उसको अभी तक फैसला दे सकी है। वो दिया है, बस वो एक दे दिया, लेकिन करप्शन की रकम नहीं आ सकी वापस। ठीक, अच्छा मुझे बताएं कि क्या हुकूमत काबू पा सकती है महंगाई को? वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया। अब एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद अब आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में जनाब खालिद खान साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं महंगाई के मौजू पे। सर, महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है और ये महंगाई वाला जिन बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। वक्फे से पहले आपने कहा कि वक्त गुजर गया है, अब हुकूमत के लिए महंगाई को काबू करना तकरीबन नामुमकिन है। ठीक है,
डॉलर की कीमत भी इस कदर बढ़ चुकी है कि बहुत सारे लोग हमारे महंगाई और चीज़ों के महंगे होने की एक वजह जो है ना वो डॉलर को भी करार देते हैं। तो अगर डॉलर की कीमत में कमी होती है तो हमारे कुछ मामलात बेहतर होते हैं एज मुल्क, और महंगाई में कुछ कमी आपको नज़र आती है? भाई देखें, जितने आपने कर्जे लेंगे उतनी आपकी रुपए की कदर में कमी आएगी। ठीक है, ठीक है। अब इनकी एक उम्मीद है जिसके लिए इमरान खान साहब ने पूरा जोर लगा लिया। इनके बुज़रा भी कह रहे हैं कि 2-3 महीने में महंगाई कम होगी, 2-3 मतलब इन्होंने बोलना शुरू किया है। और उसकी एक वजह है, इन्होंने तमाम पेट्रोल में महंगा कर दिया, तमाम चीज़ें महंगी की हैं, और IMF के सारे कर्जे मतलब जो शराइत है उनको माना है सिर्फ इस बुनियाद पे कि जो 1 अरब या कितने अरब डॉलर जो है इसका कर्जा है वो अगर इनको IMF से मिल जाता है तो फिर जो है डॉलर की कीमत भी आपकी नीचे आएगी। ठीक है। रुपए की कीमत थोड़ी सी बढ़ेगी। अच्छा, मजीद कर्जा हम प्लान कर रहे हैं? मजीद कर्जा यानी जो कर्जा इनको मिल गया उससे रुपए की कदर में थोड़ी सी यानी आएगी और डॉलर नीचे आएगा। डॉलर नीचे आएगा तो फिर शायद ये कुछ थोड़ी सी कंट्रोल कर सकें अगर वो मिल गया। कहने को IMF हर दफ़ा आके दिखा रहा है, जितनी शराइत पूरी कर रहे हैं उतनी आके दिखा रहा है। दूसरी सूरत हाल ये है कि ये इंटरनेशनल जितने भी बैठे हुए हैं ये मुल्क की सूरत हाल भी देखते हैं कर्जा देने से। अब मुल्क की सूरत हाल ये है कि अब सब महंगाई के नाम के ऊपर अपनी सियासत चमकाने आ गए हैं। ठीक है ना। अब ये हो रहा है कि यहाँ से जो है इसका लॉन्ग मार्च जाएगा पीस पार्टी का, और वो जो है इसका इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। अच्छा, ये अपोजिशन जमातें इस वक्त महंगाई की वजह से परेशान है ना, इनको यही असल तकलीफ हो रही है ना कि चीज़ें महंगी हो गई हैं, आवाम बड़ी तकलीफ में है इसलिए बाहर निकल आए? जी हाँ, इनके महंगाई का मसला नहीं है, मतलब ये इनको हमदर्दी जो है आवाम से है कि जी आवाम में बड़ी महंगाई है। और वो भी जो है कि इसका महंगाई की लिस्ट ली है कि जब इलेक्शन बिल्कुल करीब आ गया है, अभी तक तो ये सूरत हाल है कि सेनेट के अंदर अभी जो स्टेट बैंक के लिए जो एक बिल पेश किया था, आप देख लें कि उसके अंदर कौन कौन बिका है, कौन कौन आगे हुआ है, अपोजिशन लीडर उसके अंदर नहीं आया। ये तो संजीदगी है। यानी इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा खेल ये हो रहा है कि असम्बली के अंदर बैठे हुए कौन क्या खेल खेल रहा है, पैसों पे खेल रहा है या सियासत खेल रहा है। कि वो बिल के लिए जो चीख रही थी पीस पार्टी, आज उसी बिल में अपोजिशन लीडर वहाँ मौजूद नहीं था। स्टेट बैंक आपके स्टेट बैंक के लिए जो बिल पास हुआ है, जिसको पास करवाया, वो वहाँ वो नहीं थे। फजलुर रहमान साहब के जो वो मौजूद नहीं थे, मुस्लिम लीग के मौजूद नहीं थे, और बड़ी आसानी से उन्होंने जो बिल पास करा लिया स्टेट बैंक का जो है सेनेट के अंदर से। इसका मतलब है कि संजीदगी तो नज़र आ रही है ना कि ये अपना खेल खेल रहे हैं, और खेलने के बाद जो है क्या इसका फिर आ जाएंगे कि ये सिर्फ ऊपर की बातें हैं। इक़्तिदार के लिए मेरे ख्याल एक कैंपेन के लिए तो एक भाई जिस दिन ये खुद फैसले करेंगे रिजल्ट हो, जब ये इशारों के ऊपर फैसले होने लगते हैं ना, हाँ। जब ये इशारों के ऊपर, ये सब मातहत हैं किसी के, ये सारे वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ कि अपनी सियासत से ज़्यादा किसी और की सियासत करते हैं। और यही इस टाइम हो रहा है कि किसको खुश करना है, किसको खुश नहीं करना है। इस जंग के अंदर पाकिस्तानी कौम की, यानी अगर फ़र्ज़ करें ये अपोजिशन अब से 2 साल पहले, 1 साल पहले जब मजबूरी इज्तिमाई तौर से अपनी सियासत की नहीं, अपनी इक़्तिदार के लिए नहीं निकलती, महंगाई के लिए, क्या महंगाई इतनी होती? क्या हुकूमत प्रेशर में नहीं आती? हुकूमत को अंदाज़ा हो गया कि अपोजिशन बिखरी हुई है, उसको मालूम है कि जो खेल खेलना खेलते रहें, जो उनके टारगेट हैं उसको पूरा करते रहें। अब उनका जो टारगेट यही है कि हमें जो है कर्ज मिल जाए IMF से, हम जो है फिर उसके लिए कुछ और स्कीमें। और अच्छा, ये जो भी इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने फैसले किए हैं, या जितने मेंबर्स हैं, जो टीम है, इनके ऊपर जो कल को इनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद करप्शन वगैरह के जो केसेस होंगे, या इनसे जो सवाल जवाब वाकई ही किए जाएंगे, इनसे हिसाब लिया जाएगा, एहतसाब होगा बाकायदा कि आप लोगों ने इस चीज़ को क्यों लेके आए और ये क्या किया कि आपकी वजह से ऐसा हुआ? पूरी पूछगिछ तो होगी ना? ठीक है। या इसी तरह ये जिस तरह नवाज शरीफ साहब गायब हुए हैं, ये भी गायब हो जाएंगे, कल को आज़ाद फिर रहे होंगे मसलन। इमरान खान के लिए एक बात तो ये कह सकते हैं कि वो कुछ मामला के अंदर ज़िद्दी तो वाक़या हुआ है। ठीक है। करप्शन के बारे में उसने जो है कि इसका एक स्टैंड लिया, वो उसकी टीम या उसके नाहिल हुकूमत और नाहिल इदारे जो भी थे वो उसको नहीं कर सके, और उसके पास भी कोई होमवर्क मौजूद नहीं था। नवाज शरीफ और जरदारी ये सब समझौता करेंगे, ये किसी पे करप्शन पे हाथ नहीं डालेंगे। ये बोल चीख रहे हैं ना, हाँ। कि इमरान खान और ये और फवाद चौधरी और फलां तरीन और इन्होंने करप्शन की, हम आएंगे तो ये कर देंगे। ये किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये अपनी हुकूमत चलाएंगे, फिर उसी तर्ज पे चलेंगे। कोई इमरान खान को इस किस्म में कोई परेशानी की वो नहीं है। उसको मालूम है
कि ये सारे वो गंदे लोग हैं कि मतलब इनको जो है सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, उनको मालूम है कि इमरान खान जो कर चुका है वो हम नहीं करेंगे, वो अपनी हुकूमत और अपने मामलात को चलाएंगे और समझौते के साथ चलते रहेंगे। आसिफ जरदारी ने क्या किया है, समझौते के साथ चलता रहा, उसने अपने अपने जो टारगेट थे वो पूरे किए। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि महंगाई को काबू करना वो इस वक्त इस हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है, वो बड़ा मुश्किल है कि महंगाई पे काबू पाया जा सके। बट ये अगले 1 साल 1.5 साल बाद जब दूसरी हुकूमत आएगी कोई भी, तो क्या उस वक्त मामलात कुछ आसान होंगे, वो हमें अवाम को कुछ थोड़ा सा रिलीफ दे सकेंगे, या ये इनका किया हुआ और इनसे पिछलों का किया हुआ वो अगले आने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा? पर भाई मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि अगर इसको सही क़यादत मिल जाए, सही हुकूमत मिल जाए, मुखलिस लोग मिल जाएं, तो मैं नहीं समझता कि इस मुल्क के कर्ज़े भी उतर सकते हैं, इस मुल्क को तरक्की भी दी जा सकती है। वो चीज़ें जो इस हुकूमत ने छोड़ी हैं या पिछली हुकूमत ने छोड़ी हैं, एक अच्छी क़यादत इन चीज़ों को दूर कर सकती है। तो मुखलिस लोग कहाँ से लेके आएंगे आप? ये आवाम का काम है जी, देखें ना, ये आवाम कहाँ से लेके आएगी? हम सियासतदानों के, देखिए हम अपने बच्चों को सियासतदान नहीं बनाना चाहते, मतलब वही बनाना चाहते, वही लोग सियासतदान बना रहे हैं अपने बच्चों को जो सियासत में है, जिनका बिजनेस है। अब आपने सोचा है हमने अपने बच्चों को आज भी अपने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो उस शोबे की तरफ जाएंगे, कुछ एजुकेशन के में कुछ ऐसा पढ़ाया जाए, बाहर भेजे जाए बच्चे से पढ़ने के लिए पॉलिटिक्स के हवाले से। देखें, सिस्टम की नाइलियाँ तो अपनी जगह मौजूद हैं। जो सिस्टम हमारा है, जो एजुकेशन का सिस्टम है, या जो हमारी मेंटलिटी है कि हम ये बनाएंगे, हम ये करेंगे, या इस मुल्क से बाहर भेज दें, यानी हर एक की ख्वाहिश होती है 80% कि हम मुल्क से बाहर अपने बच्चों को भेज दें, वो अपनी जगह पे। लेकिन इसके बावजूद जो है, अगर कौम, मतलब मैं कह रहा हूँ कि फर्दन ये फैसला करे ना, अपने हल्के इलाकों से फैसला करे कि वो सही लोगों को लाएगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग के अंदर कुछ सारी गंदे होंगे, ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी के अंदर सारे गंदे होंगे, ऐसा नहीं है कि जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं उसके अंदर होंगे, लेकिन कम से कम वो उन लोगों को मुंतखब करें जो कि मतलब जिनको अंदाज़ा हो कि यार ये करप्शन से दूर लोग हैं। होता क्या है कि हम करते हैं बिरादरियों की बुनियाद पर फैसले, हम करते हैं इलाकाई बुनियाद पर फैसले, हम करते हैं लिसानी बुनियाद पर फैसले, हम करते हैं कौमियत की बुनियाद पर फैसले। जिस दिन ये कौम इन चीज़ों से निकलेगी और एक इज्तिमाई सोच के साथ चलेगी, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो अच्छा फैसला कर लेगी। लोग मौजूद हैं, अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि वो अगर इक़्तिदार में आते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है। कौम में शऊर और सियासी शऊर तालीम के अलावा तो नहीं आ सकता, ठीक है। और तालीम के ऊपर इस हुकूमत ने भी इक़्तिदार में आने से पहले जितने बड़े बड़े वादे और दावे किए थे वो भी डिलीवर नहीं हो सके, ठीक है। और कोरोना वायरस की वजह से वो तालीम का जो निज़ाम था हमारा वो और ज़्यादा मुतासर हो गया, है ना। तो अब आप क्या समझते हैं फिर? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये जो लंगर खाने और ये जो खोले हुए हैं, इससे बेहतर है कि आप जो है कि इसका लोगों के कारखाने खोल दें, लोगों को रोज़गार दे दें। फिर तालीम का जो म्यार है, तालीम का जो निसाब है, तालीम के जो सिस्टम है, उसको तब्दील करके तालीम को आम करें और ये पैसा तालीम पे लगाएं। दुनिया के अंदर ममालिक तालीम के ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन हमारे इधर सूरत हाल ये है कि शायद ऐसी सोच नहीं है, बस ठीक है चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है। और मैं नहीं समझता कि कोई बहुत इन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी है, बहुत कॉलेजेस बना दिए हैं, कुछ भी नहीं किया इस बारे में। हाँ, नहीं कोई खास काम नहीं हुआ। यकसा तालीमी निज़ाम की बात करते रहे, फिर उन्होंने यकसा तालीमी निसाब की बात की, ठीक है, कुछ भी अभी तक कुछ नहीं किया। एक जिसे कहते हैं ना कि एक डेली वेजेस के हिसाब से अपने प्रोग्राम देते रहते हैं कि बस आज ये प्रोग्राम आ गया, कल वो आ गया, यानी उसके अंदर कोई प्लानिंग नहीं है। इनके जो इदारे हैं वो बिल्कुल जो है इसका फेल हो चुके हैं। तो ये सिस्टम को सही करने के लिए यकीनन एक अच्छी क़यादत की ज़रूरत है, अच्छे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन जमहूरियत चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जमहूरियत को ब्रेक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये बताइए पेट्रोल की कीमत में इस वक्त जो है फिर से इजाफा करने का सोचा जा रहा है। ओगरा ने जो समरी भेजी है अच्छे खासे पैसे बढ़ाने की, 10 रुपये या 10 इससे ज़्यादा पैसों की, जिसको वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वो अवाम निकला ही आपको। मैं मासरत चाहता हूँ, मैं सबसे माजरत चाहता हूँ फ़िलहाल। तो उन्होंने कहा कि अवाम के मफाद में इसको हमने रद्द कर दिया, मगर आने वाले कुछ दिनों में वो 10 रुपये नहीं तो 3-4 रुपये तो बढ़ा ही देंगे, जो एक अंदाज़ा है। देखिए, तो उसकी प्रैक्टिस है ये। ओगरा ने 12 रुपये बढ़ा दिए, हो गई, समरी चली गई, वज़ीर आज़म के पास चली गई, वज़ीर आज़म ने 1.5 रुपये बढ़ा दिए।
वज़ीर आज़म ने 2 रुपये बढ़ा दिए। हाँ। यानी वाह वज़ीर आज़म वाह, उन्होंने फेंक दी उठा के समरी जो है, फाड़ के फेंक दी, का नहीं कौम के ऊपर बोझ होगा। फिर 6 महीने बाद उन्होंने जो है इसका 8 रुपये की समरी भेजी, तो उन्हें उठा के जो है 3 रुपये बढ़ा दिए। अब भी यही है कि उन्होंने जो समरी भेजी, अभी आज सुबह तक तो मेरा ख्याल में नहीं बढ़े थे, 147 रुपये 85 पैसे शायद चल रहा है रेट जो उसका पेट्रोल का। लेकिन ये है कि 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा कि वज़ीर आज़म ने जो है उसको टुकड़े कर दिए, फेंक दिए, और जो है कि इसका 4 रुपये का इजाफा कर दिया। सर, एक भूखा आदमी खाना खाने जाता है ना, तो वो होटल वाला उसके सामने ना 15 रोटियां रख देता है, कहता है तूने जानवर समझा हुआ, 15 रोटियां ले आया, मैं अकेला आदमी हूँ खाने वाला, उठा दो ऊपर से। ये वो हिसाब हो रहा है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद होंगे, जिनसे हमने एक मज़ेदार किस्म के मौजूद पर बात करनी है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं हम। और मैंने वक्फे से पहले आप नाजरीन को बताया था कि हमारे साथ एक बहुत ही अहम मेहमान होंगे और एक बहुत ही ख़ास सब्जेक्ट पे हम आज बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट ख़ास इसलिए है क्योंकि ये आपके और मेरे बारे में है, ये हमारी खूबसूरती के बारे में, हमारी फ्रेशनेस के बारे में, हमारे निखार के बारे में, हमारी क्वालिटी के बारे में। मतलब लाइक आपकी एक स्किन है, उसकी क्वालिटी बेहतर हो रही है तो आज हमारे साथ हैं उमोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करने के लिए उमोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के CEO, हम सब के बहुत ही अपने मेरे उस्तादों जैसे, भाइयों जैसे, जनाब साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? खुश आमदीद, थैंक यू सो वेरी मच। और उमोर इज एन आइसक्रीम, अमोर। ओके, तबीयत कैसी है आपकी? मैंने सुना है आपकी तबीयत जो है वो कुछ खराब थी और आप क्वारंटीन में थे। नॉट रियली क्वारंटीन, बट आई वाज जस्ट, हम लोग सभी थोड़ा सा केयरफुल हो रहे थे, क्योंकि वी हैव गॉट एलिंग पेरेंट्स, वी हैव गॉट पेरेंट्स हु नॉट they don't do so well health wise, तो उनसे थोड़ा सा दूर भी हो रहे थे। फिर एक फैमिली में हमारी एक डेथ भी हो गई थी, तो all sorts of things, but now we're okay, back to normal, and we're here। आज हम यहाँ पर जबरदस्त। अच्छा, तो ये है अमोर ब्यूटी। तो अमोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं, इनके हवाले से वैसे भी हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं और मैं इसकी पैकेजिंग, इसकी खुशबुओं से वैसे ही मुतासिर हूँ, मगर आज कुछ मामलात ना मुख्तलिफ लग रहे हैं मुझे। कुछ अच्छे लग रहे हैं आज मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। पहले यह था ना कि इसकी खुशबू और महक मुझे अपनी तरफ खींच रही होती थी, आज देखते साथ पता चल रहा है कि इसके अंदर जो है ना कुछ तब्दीली आ गई है, खजाना है। तब्दीली आ गई। अच्छा, आज जो सबसे बड़ी बात है फ़हीम, अब समझ शुरू होने वाले हैं। हमारे कराची में तो समझ शुरू हो गए, समझ शुरू होने वाले हैं, तो उस वक्त हमको बहुत फेशियल किट की जरूरत पड़ती है। तो वी हैव लॉन्च्ड अ फेशियल किट अमोर का, इट इज कॉल्ड अमोर वाइट, और ये इंस्टेंट ब्राइटनिंग सोल्यूशन है, इंस्टेंट ब्राइटनिंग सोल्यूशन। और ये जब आपको मिलेगी तो ये इस तरह की पैकेजिंग में मिलेगी, ये देख सकते हैं आप। इट्स ब्यूटीफुली पैक्ड, रियली ब्यूटीफुली पैक्ड। देख लीजिए, ऊपर उठा लो, ऐसे इट्स ब्यूटीफुली पैक्ड, और ये आपको इस तरह से मिलेगी। इसके अंदर 6 चीज़ें शामिल हैं और ये स्टेप पूरे दिए हुए हैं यहाँ पर। इसके अगर आप ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, इस जगह पूरा लिखा हुआ है कि आपको करना क्या है, किस तरह से करना है। ये डेमो जो है वो पूरा दिया हुआ है। इसके अंदर हमने इसको इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इस फेशियल किट के ऊपर भी लिखा है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6। और इसके पीछे इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पर दर्ज हैं। सॉरी जी, इसके पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यहाँ दर्ज हैं। ये जो मिलती है आपको, जब आपके पास आएगी ये, तो ये इस तरह से आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि हम किस तरह से आपको ये पैकेज भेजते हैं। और ये बिल्कुल इसी तरह का पैकेज होता है। इस तरह से ये पैकेज आएगा, ऐसे करके ये पैकेज इस तरह से आएगा। ये बंद हो जाता है ऐसे। आगे इसके पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स दिए मैं यहाँ पे, और इसके अंदर जो है इस जगह अगर आप देखते हैं तो ये तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी हुई हैं। अच्छा, ये वो फेशियल किट है जिसको लगाने से आप इंस्टेंटली आपका जो स्किन है उसका कलर लाइट हो जाता है, इंस्टेंट। अच्छा, ये जो रिजल्ट्स हैं वो कितनी जल्दी इसके? फौरन मतलब आप लगाएंगे 40 मिनट्स के बाद आपका स्किन जो है वो 1 या 2 शेड जो है वो लाइट हो जाता है, इमीडिएट है। स्टेप 1। अच्छा, ओके, यानी इसके ऊपर आपने सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है।
हाउ डू यू लाइक इट? वेरी सब कुछ दिया हुआ है। नाइस, नाइस। ये है, ये ट्राई करके अब लगाइए लगाइए, हाँ जी अब लगाइए। दैट शुड बी अ क्लेंजर। क्लेंजर है ये। कोई गल नहीं। तो मेरे जैसे देसी आदमी के लिए स्टेप 1 है। हाँ, मेरे लिए भी यही है। है ना? ये खवातीन को पता होता है। इसकी सबसे बड़ी बात ये है, देखिए बहुत आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं। इट लुक्स रियली, आपको पैकेजिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी। ये गिफ्ट ही जाना चाहिए Gift, और अच्छा। आना भी गिफ्ट ही चाहिए। अब पता चल जाएगा कितना प्यार करते हैं लोग अच्छा, आपसे। दूसरी बात, ये वैसे बहुत एक्सपेंसिव है। हमने इसकी जो प्राइस है 4500 है, ठीक है। लेकिन आज आपके प्रोग्राम के अंदर चूंकि मैं आया हूँ इसलिए एक प्रोमो कोड लेके आया हूँ। अच्छा, good हम लोग है। प्रोमो कोड के बड़े वो होते हैं ना, तो आज आप अगर प्रोमो कोड यूज करते हैं, प्रोमो कोड है अमोर, प्रोमो कोड का नाम भी अमोर है, आप वो यूज करते हैं तो आपको 500 ऑफ मिलेगा इस पे, और साथ साथ 200 की जो शिपिंग एंड हैंडलिंग है वो भी फ्री है, तो आपको 700 का डिस्काउंट है। और अभी लेकिन कॉल आपको अभी करना, नंबर सामने है, कॉल आपको अभी करना, फौरन करना। अच्छा, ये इसे अपने लिए मंगवा सकते हैं या ऐसे किसी को भी भेज सकते हैं? अच्छा, ये जो एक फेशियल किट है इसके अंदर करीबन 7 से 10 फेशियल्स जो है वो अवेलेबल है। अगर आप इसी किस्म का ब्राइटनिंग फेशियल लेने जाते हैं तो उसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो 7000 रुपए है, यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, एंड बिल्कुल सही है। इट कैन गो अप टिल अबाउट 25000। ठीक है, ठीक है। ये अगर आप फेशियल लेते हैं तो इसे एक फेशियल किट के अंदर आपको 7 से 10 फेशियल्स मिल जाएंगे। 7 to 10 फेशियल्स यू कैन। 7000 रुपए? नो 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 नो, ये 4000 रुपए में आपको मिलेंगे। ये 4000 लेस जी, तो 400 रुपए का एक फेशियल पै गया। बिल्कुल, ये तो कितनी अच्छी डील है ये। लिटरली। और आपको बाहर नहीं जाना, आपको किसी में गाड़ी में नहीं बैठना, उबर करीम नहीं करनी, आपको अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी, कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं है, आपको किसी सैलून में जाके नहीं बैठना। दिस इज बेटर देन एनी सैलून दैट यू वुड एवर गो टू। हाँ, और ये परेशानी नहीं कि पता नहीं कौन सी प्रोडक्ट्स लगा देंगे, क्या कर देंगे, स्किन खराब हो जाएगी। ना ना ना, तमाम चीजें इस पे तफसील जो है वो दर्ज की हुई है, एंड इट इज रियली रियली गुड। आज इसका प्रोमो कोड अमोर है, अभी आप कॉल कर लीजिए, आप उनसे कहिए, फोन उठाते कहिए मुझे फेशियल किट चाहिए, अमोर का प्रोमो कोड है। अच्छा, ये फेशियल किट उन लोगों के लिए जिनके चेहरे की रंगत कुमलाई भी होती है, जो ये चाहते हैं कि उनका चेहरा ब्राइट हो जाए या लाइट हो जाए, आप इसको लगा के देखिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं। आप 40 मिनट्स के बाद जब आपका ये फेशियल खत्म होगा, पीपल वुड आस्क यू क्या हुआ है आपके चेहरे को, क्या किया है आपने। अच्छा, तो ये रिकमेंड किन्हें करेंगे अब, मर्द हजरात को, जो पोल्यूशन वाले, या खवातीन जो? देखिए एनीवन, अब आज के दौर में तो तमाम लोग ही करते हैं, तमाम लोग ही करते हैं। खास तौर पे जो ऑफिस गोइंग लोग हैं या स्कूल कॉलेज गोइंग लोग हैं, चाहे उसमें मेन हो चाहे वुमेन हो, उनको बड़ी रिकमेंडेशन है मेरी। बिकॉज देखिए आपकी स्किन को हाइड्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी स्किन को टोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी स्किन के अंदर लिफ्टिंग जो है वो आनी चाहिए, और साथ साथ आपका कलर मेंटेन रहना चाहिए, उसमें ग्लो आना चाहिए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको ये फेशियल किट जो है प्रोवाइड करती है। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, यही प्रोडक्ट्स आपके पास पहले भी थी? नहीं, दिस इज न्यूएस्ट। कल हम एयरवाई पे गए थे तो वहां हमने किया है, और आज आपके शो पे है। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ साथ ये और कौन कौन सी, ये भी मुझे कुछ ये नई लग रही है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी आपको टाइम तो ब्रेक पे तो नहीं जा रहे? नहीं, ब्रेक पे नहीं जा रहे। देखिए मैं अब आपको बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है, वो एक है। वो मकसद ये है कि मैं चीजों को आसान बना दूं, सबके लिए आसान बना दूं। अभी आप वेट कीजिएगा, अप्रैल में मैं आपके पास आ रहा हूं और हम आपका पूरा शो लेंगे, और उस पूरे शो में हम सिर्फ अमोर रोजगार की बात करेंगे, अभी नहीं। ओके, जबरदस्त, इंशाल्लाह मैं तब्दीली लेके आऊंगा, बताऊंगा आपको बाद में। थोड़ा सा बताएंगे जरूर आप इसके बारे में कि है क्या ये अमोर रोजगार। अच्छा, अमोर कर्व जो है वो क्या है? गोल्ड कैप हमारा कर्व है, ये ड्रैप एनलिस्टेड है, ड्रैप एनलिस्टेड है। दैट मीन्स ये हुकूमत पाकिस्तान के इदारे से मंजूर शुदा है। ठीक है। अच्छा, 100% इसके रिजल्ट्स हैं, 100%। एक महीने में आपके 3 से 4 से 5 इंच तक कम हो सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कुछ भी खा सकते हैं। इसका नाम अब कर्व हो गया है, CURV, कर्व नाम है। पहले ये वो गोल्ड कैप था, गोल्ड कैप। ऑर्गेनिक ये भी है, एब्सोल्यूट ऑर्गेनिक है। इससे फायदे बहुत सारे हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जिससे आपके बाल भी महफूज रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आजकल ये जो कोविड की इम्यूनिटी चली हुई है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप इसे खाते हैं और आपको नाश्ते के बाद सिर्फ एक खानी है, सिर्फ एक आप नाश्ते के बाद इसे खाते हैं, 14 से 16 गिलास आप पानी पिएं, आपका स्टमक कम हो जाता है, आपका पीछे से जो कमर जो है वो कम हो जाती है, ओवरऑल आप श्रिंक हो जाते हैं। 3 से 4 से 5 इंच आप एक महीने में गिराते हैं, वेरी नाइस। एक महीने में। और इस पे भी आज हमने प्रोमो कोड लगाया हुआ है। अच्छा, इस पे भी लगाया हुआ है। प्रोमो कोड क्या है? बड़ा सिंपल है। ये अगर आप 2 बॉटल्स लेते हैं आज, तो शिपिंग एंड हैंडलिंग फ्री है, शिपिंग जो डिलीवरी है वो फ्री है अगर आप प्रोमो कोड लेकिन इसका प्रोमो कोड कर्व है। आपको कॉल करके कहना पड़ेगा, अभी आप कॉल कीजिए, नंबर होगा
कॉल करके कहें कि कर्व मुझे लेनी है। ये आपको फर्ज करें कि आपको 4 से 5 इंच अपनी बेली को लूज करना है, यहाँ से लूज करना है, इधर से लूज है 3 से 4 इंच लूज करना है, आपके पास टाइम नहीं है, आप डाइट नहीं कर सकते, तो ये उन लोगों के लिए जो डाइट नहीं कर सकते। जो डाइट कर सकते हैं खुदा का वास्ता वो ना ले। इट्स सिंपल। साहिर भाई कमाल लोग हैं वैसे आप लोग ना, कि लोग अपनी प्रोडक्ट्स को पैकेजिंग चेंज करते हैं, चीज़ें महंगी कर देते हैं। तो आपने चेंज किए और आप प्रोमो कोड दे के सस्ती कर रहे हैं। सस्ती कर। क्या बात है, जबरदस्त। तो अच्छा ये इसकी वैसे प्राइस है क्या है? इसकी 1800 प्राइस है। अच्छा। लेकिन अगर आप 2 लेते हैं तो इसकी डिलीवरी फ्री है। अच्छा, तो ये आपको 200 रुपीज का डिस्काउंट है। ठीक है। और ये आप स्टोर कर ले, बिकॉज ये हमारा बेस्ट सेलर है, ये फौरन जाता है, ये तो आपको 4, 5, 6 लेनी चाहिए। वो बताएं, वो जो आपकी एक प्रोडक्ट है जिसको लगा के मुझे ऐसा लगता है कि कोई मिस्र की कोई शाही किस्म की जी वो ये रही। ये आज हम समझ इसके गया। कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। अच्छा, ये अब जितना महंगा पाकिस्तान हो चुका है, इसकी हमने प्राइस बहुत सोची कि हम इसको और बढ़ा दें प्राइस को, लेकिन हमने नहीं बढ़ाई प्राइस, बिकॉज कुछ चीज़ों में आपको रिलीफ मिलना चाहिए। और मेरा ख्याल में अगर हुकूमत नहीं देती तो हम तो दे सकते हैं। बिल्कुल आपको हम रिलीफ दे रहे हैं। और ये जो है ये बड़ा कमाल है। मैं इनको लगाता हूँ मिस्री शहजादे को, आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ये मिस्री शहजादा हमारा जो है इसको लगाता हूँ। ये जी अच्छा, ये देख लीजिएगा कितना लगा रहा हूँ मैं। बहुत है, इनफ, काफी इनफ। ये 3 से 4 ड्रॉप्स लगते हैं आपके फेस पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपको रिंकल फ्री करता है, रिंकल फ्री करता है। अगर आप इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ, डू यू लाइक इट? अगर आप इसको मैं रोज रात को लगाता हूँ ये, बाय द वे। माशाल्लाह यू लुक यंग। हाँ, तुम यंग लग रहे हो। मैं सच बता रहा हूँ, यू आर यंग बट इवन लुक मोर यंगर। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, ये प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम है। अच्छा, ये भी बड़ी कमाल है। इसका भी मैं आपको भी एक मैजिक दिखाता हूं। आपने इसको ऐसे लगाना है, रात को ये लगा लीजिए, सुबह या साथ में लगा लीजिए। पहले आप ये लगाएं, उसके बाद आप इसको लगा लीजिए, और आपका कलर न सिर्फ फेयर हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, रिंकल फ्री हो जाएगा, बल्कि आपकी स्किन में एक लिफ्टिंग और ग्लो आ जाएगा। अब आपको मैं इसका कमाल दिखाता हूं, और ये आपने कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना है। दिखाइए अपना हाथ, ठीक है जी, हमेशा की तरह। मैं हमेशा की तरह थोड़ा सा लगाइए, इनफ। ओ सॉरी, ज्यादा ही हो गया, बट लगा ले, इसको लगाइए। अभी आपने इस पे वो लगाया हुआ था ना, तो ये इसका आइडियल वो है सोल्यूशन। आप इसको लगाइए, लगाएं। आइडियल वक्त अभी आप इसका हाथ, फहीम का हाथ देखिएगा। फहीम, तुम अपना हाथ दिखाओ। मत देखिएगा यार। नहीं, अब आप दिखाइए, अब आप दिखाएं, अपना हाथ दिखाइए। आई स्वेयर, अपना हाथ दिखाइए। देखिए, ये देखिए मेरा, ये आप इनका हाथ देख सकते हैं। ये 30 सेकंड से भी पहले हुआ है। ये स्पाइडरमैन जैसा हाथ है मेरा वैसे। अच्छा, नहीं, स्पाइडरमैन जैसा तो नहीं है, बट ओके, नो, ओके, नहीं, बट डू यू लाइक इट? स्मेल इट। क्या बात है, जबरदस्त। नहीं, मुझे बहुत पसंद है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल है। ये कॉम्बिनेशन, मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, इन दो का, ये बड़ा कमाल है। अमोर गोल्ड, इजिप्शियन गोल्ड, और ये इसका, ये जो क्रीम है इसका, फौरन वो एक सॉफ्टनेस सी फील होगी आपको वेलवेटी टच आता है, मखमली टच आता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये भी आपकी स्किन के शेड को लाइट करता है। 30 सेकंड्स के अंदर आपका स्किन का शेड लाइट हो जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर, नो मर्करी, एब्सोल्युटली PCSIR सर्टिफाइड। तो इसे ये चेहरे पे लगाने, ये तमाम चीजें चेहरे पे लगाने की हैं। तो मेरे हाथ पे ट्राई हो रही ना, आपके चेहरे पे नहीं ट्राई कर सकता ना मैं। हाँ, नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने वहाँ पे अमोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एक वो अच्छा, बेस है, वो लगाई हुई है। वो बताएं वो कौन सी लगाई हुई है, सब बताएं आप। प्लैटिनम गोल्ड। अच्छा, मैं आपको एक और बीबी क्रीम आपने लगाई है, ये वाली बीबी क्रीम लगाई है, नॉट बेस। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, आप इसको देखिए, ये हमारा अमोर का ग्लो सीरम है। डू यू लाइक द पैकेजिंग? कैसी है? बहुत खूबसूरत। चेंज हुई है पैकेजिंग? मेरा फेवरेट कलर है ये। योर फेवरेट कलर? हाँ, ओके। अच्छा, ये कलर ही फेवरेट नहीं है, ये आपकी स्किन को ग्लो देता है, इंस्टेंट ग्लो देता है। ये आपने अब ये मेकअप किया हुआ तुमने? मैंने नहीं, ये बीबी क्रीम लगी हुई है। इधर लाओ। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको लगाइए अपने चेहरे पे, लगाएं। ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? आप लगाएं, आप ऐसे नहीं लगाएं, बस जैसे हम लगाते हैं, मर्द लगाते हैं, वैसे लगा लो। खवातीन तो बहुत एहतियात से लगाती है ना, बट ये मर्दाना तरीका लगाने का। अच्छा, मैं आपको कमाल दिखाऊंगा। फहीम का चेहरा देखते रहे, फहीम का चेहरा देखते रहे, इससे पहले कि ब्रेक आ जाए। यू लुक सो फ्रेश। ये इंस्टेंट ग्लो है जी, मैं आपको इंस्टेंट ग्लो की बात बता रहा हूं। लुक एट इट राइट नाउ। लुक जी दोस्तों, क्या कहते हैं ये दोस्तों, आप ये वही लड़का है। एक बात और बताऊं मैं आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। नहीं है। लुक एट मी, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने आगे मेरी मेकअप की आदत खत्म करवा दी है। थैंक यू, थैंक गॉड, थैंक गॉड। अच्छा, अभी एक मिनट, अभी बात खत्म नहीं हुई। इंस्टेंट ग्लो लगाया, पहले आपने इंस्टेंट ग्लो लगाया, सीरम लगाया। अब इसके बाद मैं फहीम को ये ब्राइटनिंग क्रीम जो है ये लगा रहा हूँ। ये इंस्टेंट ब्राइटनिंग क्रीम है। ये लीजिए, ये लो। इतनी ज्यादा, ये वाकई ज्यादा हो गई है। हाँ, ज्यादा हो गई। हाँ, अब इसको चलो पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लें और अब आप लगाइए।
लगाइए 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 आपको देखें ये इसके बाद वाकई ब्रेक पे ना जाना पड़ जाए, ब्रेक पे तो जाना ही है हमने। आपको किसी मेकअप की दुनिया में जरूरत नहीं है, इतनी फिनिशिंग होगी इसकी, इतनी जबरदस्त होगी। ये कॉम्बिनेशन है, उनको कहिए मुझे ग्लो सीरम चाहिए और ये फेयरनेस क्रीम चाहिए, बस ये बोले ग्लो सीरम एंड फेयरनेस क्रीम। क्या मैं खुदा न ख्वास्ता मुनासिब लग रहा हूँ? आप बहुत मुनासिब लग रहे हैं। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, आप लोग इनको रोज देखते हैं? ईमानदारी से बताइए। ओके, एक वक्फे का वक्त है दोस्तों, वक्फे से वापस आ रहे हैं तो मजीद बात कर रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। लड़का चेंज हो गया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में हमारे साथ हैं अमोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के CEO जनाब साहिर लोधी साहब, जिनसे वक्फे से पहले हम मज़ेदार किस्म की मुफीद मालूमात हम हासिल कर रहे थे अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए। और भी हमने बहुत सारी बातें करनी है, सिर्फ स्किन का ही काम नहीं करते हैं, ये खुशबुओं के हवाले से भी बड़ी ख़ास किस्म की इनकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं और बालों की सेहत के लिए भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के काम किए हुए हैं इन्होंने। खैर अभी ज़रा स्किन पे बात कर रहे हैं, तो स्किन पे आपने ये मेकअप वाला तो काम तमाम कर दिया आपने, तो इसमें जो ख़वातीन मेकअप करती हैं हल्का फुल्का, उनको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद? हमारे यहाँ नो मेकअप की एक चीज़ है। हाँ। आप नो मेकअप इस्तेमाल कर सकते हैं और नो मेकअप बड़ा ज़बरदस्त है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ हमारी ये BB क्रीम लेनी है और इसके साथ आपने हमारा एक ग्लो सीरम जो है वो ऐड करना है। एंड दैट ग्लो सीरम इज, मैंने आपको दिया था, ये वाला ग्लो सीरम है, ठीक है। ये ग्लो सीरम ऐड करना है और इसके साथ आपने ये क्रीम जो है ये वाली या फिर हमारी जो प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम है ये वाली, इन दोनों में से कोई एक क्रीम जो है वो ऐड कर लें। मैं इधर आ रहा है ये, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी नो मेकअप किट के अंदर शामिल होती हैं। दोनों क्रीम्स में से कोई एक क्रीम यूज़ कर ले। एक हमारी BB क्रीम है और ये इसका लगाने का बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले आपने ये ग्लो सीरम जो है वो लगा लिया, ग्लो सीरम के बाद आपने थोड़ी सी BB क्रीम जो है उसका टच दिया एंड फाइनली, सॉरी मैं गलत हो गया, सॉरी, वेरी सॉरी। सबसे पहले आपने हमारी क्रीम लगाई, क्रीम के बाद थोड़ा सा ग्लो सीरम लगाया और बिल्कुल एंड के अंदर आपने BB क्रीम से फाइनल टचेस दे दिए एंड दैट्स अबाउट इट। That's about it. ये आपका नो मेकअप है। टाइप की वजह से प्रोडक्ट्स वगैरह में कोई चेंजिंग वगैरह तो नहीं होती? कोई चेंजेस नहीं है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। ये उनको वो भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक्नी प्रोन हैं, जिनको ऐसा लगता है कि जी उनको एक्नी भी हो सकती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, सब? एवरीवन कैन, एनीवन कैन। अच्छा, सर्दियों का मौसम जो है वो फिर से बदल रहा है और साहिर भाई बहुत सारे लोगों को अलग अलग किस्म की शिकायत होती हैं। किसी की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा वो फट जाती है और वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी शिकायत जो सर्दियों में होती है वो ये होती है कि स्किन एजिंग आ जाती है स्किन पे। हाँ, मतलब थोड़ा सा ना मॉइस्चराइजर ना होने की वजह से एजिंग लगने लगती है। अच्छा, उसके 2 तरीके होते हैं उसको सही करने के। एक तो आप, और याद रखिए, चाहे आप हमसे प्रोडक्ट लें ना लें, लेकिन आपने मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर आपको मॉइस्चराइजर नहीं मिलता तो कोई नॉर्मल क्रीम जो है उसको उठा के लगा लीजिए, लेकिन अपने आप को हाइड्रेट ज़रूर रखिए, अपनी स्किन को हाइड्रेट ज़रूर रखिए, ठीक है। अच्छा, तो जब क्रैक्स आ जाते हैं, एजिंग आने लगती है, फाइन लाइन्स आ जाती हैं, तो उसको आप डिसअपीयर भी करवा सकते हैं बड़े आराम के साथ। उसके लिए तरीकेकार बड़ा सिंपल होता है। आपने ये राइस स्क्रब जो है हमारा वो लेना है, ठीक है, और आपने हफ्ते में 2 मरतबा राइस स्क्रब को इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये राइस क्यों होता है, क्यों इस्तेमाल करना जरूरी होता है राइस स्क्रब को? बिकॉज ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने के काम आता है। आपकी डेड स्किन जो है वो खत्म करता है, आपके चेहरे पे जो लथार्जी आ जाती है उसको खत्म करता है और आपकी स्किन को टाइटनिंग देता है और ब्राइटनिंग देता है। राइस का ये क्या नाम है, फेल होता है, ये अमल होता है। अच्छा, उसके साथ साथ आपने ये इस्तेमाल करना है राइस सिरम। ये भी राइस और वनीला का एक्सट्रैक्ट है, उससे मिलके बना है। इट इज़ अमेजिंग। जब आप इसको लगाते हैं तो एज डिफाइंग चीज़ है ये, यानी एज को डिले करता है। आप एजिंग को कभी रोक नहीं पाएंगे, लेकिन आप एजिंग को डिले कर सकते हैं। तो अगर आप इन 2 चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो आप एजिंग आपकी डिले हो जाती है। इंटरनेशनली ये चावलों की बनी हुई प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत महंगी, बहुत महंगी। अच्छा, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, चाहे आप कोई क्रीम इस्तेमाल करें, चाहे आप राइस स्क्रब इस्तेमाल करें, खुदा का वास्ता अपनी स्किन के साथ ये जुल्म मत कीजिएगा। आपने हमारा ये जो सन ब्लॉक जेल है ये जरूर इस्तेमाल करना है। हमेशा जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये मैं इसके बीच में रख रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके। आप कोई भी चीज इस्तेमाल करें वो आपने सन ब्लॉक जेल के साथ इस्तेमाल करनी है। पहले आपने सन ब्लॉक जेल लगाना है ताकि वो जज्ब हो जाए, और उसके, अच्छा, ये चूंकि जेल फॉर्म के अंदर है इसलिए इसका इंजज़ाब जो है या जज्ब जो है वो 1 सेकंड के अंदर हो जाता है। आप देखिएगा इनको, आप, मैंने बहुत थोड़ा सा आपको दिया, इतना काफी है। जी हाँ, ये मैं क्रिकेट खेलते हुए इस्तेमाल करता हूँ। आपको कैसा लगता है? हाँ, ये बहुत अच्छा है, ये ट्रांसपेरेंट है,
ये बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा होता कि वो बचपन वाली क्रीम लगाई हुई हमने ऐसे सफेद नहीं और आप देखिए खत्म हो गया। हाँ, और ये पता भी नहीं चलता है और अपनी हिफाजत वाला काम किए रखता है। अच्छा, दूसरी बात, इसके साथ एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आप हमारी क्रीम के ऊपर भी लगा सकते हैं और इससे पहले भी लगा सकते हैं। अच्छा, यस, अभी आप देख लीजिए आपके हाथों में कोई तब्दीली नहीं, कुछ नहीं, जिस तरह के आपके हाथ थे बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन है, 100 SPF है और इसके अंदर भी टाइटनिंग एजेंट शामिल है, यानी ये भी एज रिवर्सिंग है। अच्छा, ओके, ये भी एज रिवर्सिंग है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस स्क्रब, ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज अमेजिंग। ये जो मैंने आपको दिखाया है जिसमें राइस स्क्रब शामिल है, हमारा राइस का सिरम शामिल है और सनब्लॉक जेल शामिल है, आप इसको इस्तेमाल करें, आपकी एज जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाए। फेस वॉश वगैरह के बारे में बताएं कि वो कौन सी। इससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमारी जब एजिंग आती है तो हम वैसे नहीं बन सकते जैसे एक जमाने में हमारी स्किन हुआ करती थी। ऑलराइट, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। आपने ये सब लगा लिया, अगर आप कह दें कि ये सबसे क्यूट बॉटल है आपकी, ये सबसे क्यूट बॉटल है। हाँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जी ये सबसे क्यूट बॉटल है हमारी, आई गेस। Yes, क्यूट है। आइए दिखाऊं मैं आपको, ये विटामिन सी सीरम है और आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ओके। अच्छा, विटामिन सी सीरम जो है अगर आप इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ लगाते हैं, विटामिन ई के साथ, ये ऑर्गेनिक एलोवेरा है, अगर इस कॉम्बिनेशन के साद लगाते हैं तो ये बड़ा कमाल हो जाता है। दिन के अंदर आप ये वाला लगा लें, ये भी आपकी एज रिवर्सिंग होती है, एलोवेरा है ये, और 99.999% ऑर्गेनिक एलोवेरा है। और ये जो विटामिन सी का सीरम है ये आप नाइट के अंदर लगा लें, दिस इज रियली रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। ये सीरम बड़ी कोई जानदार किस्म की चीज लग रही है। आपको अच्छा लगा? हाँ, यस, इट्स गुड। रख दो गड्डी सारा कुछ। ये आपने इस कॉम्बिनेशन के साथ लगाना है, लेकिन खुदारा मैं आपको फिर एक बात कहता हूँ, आप जो कुछ भी इस्तेमाल करें प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज अ सन ब्लॉक जेल विद इट। अच्छा, आपकी ये जो नंबर चल रहे हैं इस वक्त, अगर हमारे नाजरीन इस नंबर पे राब्ता करते हैं तो वो अगर कुछ शेयर करें कि मेरे बाल ऐसे हैं या स्किन कुछ ये इस तरह की स्किन है या ये मेरा मसला है, मैं इसलिए कोई प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, तो अच्छी तरह से उसे तजवीज़ किया जा सकता है ना, और टीम एक्सपर्ट सिर्फ तजवीज़ किया जा सकता है। हमारे पास 3 डॉक्टर्स ऑन बोर्ड हैं, 4 हर्बलिस्ट ऑन बोर्ड हैं, 2 हकीम जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, तो यू कैन गिव अस अ कॉल, यू कैन गिव अस अ कॉल एंड अगर आपकी कोई कंप्लेन है तो वो भी आपको दे दी जाएगी, बता दी जाएगी। अच्छा, कंसल्टेंसी के तो कोई पैसे नहीं है? नो, जीरो। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बात करना चाहता हूँ, अभी हमने नो मेकअप की बात की थी ना, तो हमने ये नया टिंट जो है वो लॉन्च किया है। टिंट की जो बॉटल्स हैं वो बड़ी कमाल है, बहुत खूबसूरत बॉटल्स हैं, और ये जो नया टिंट है ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको इस्तेमाल करें। आप देखें इसकी पिगमेंटेशन बड़ी कमाल है। नो मेकअप किट की जो हम बात कर रहे थे, इसके साथ अगर मैं इसको रख दूँ तो आपको ख़वातीन को और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लुक एट दैट, ये आप लगाइएगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। ये हर चीज मुझ पर ट्राई करते हैं। मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये कहीं कह ना दे कि आओ फहीम इधर आओ। नाइस। यार देखें, जो चेहरे पे लगाने वाली है वो भी फहीम इधर आओ, तो फहीम हाथ आगे कर रहा था। तुम्हारी ये वेट है ना, ये बड़ी कमाल है। ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा जुमला था यार। ये 1000 रुपए हैं, इनको लेके आ जाए। ये मैं मोइन भाई की तरफ से देता हूँ। अच्छा, मोइन भाई की ये बात थी कि जब उन्हें कोई बात बहुत अच्छी लगती थी तो वो 1000 रुपए दिया करते थे, तो ये उन्हीं का सदका है, उन्हीं की बात है, तो ये आपके हो गया। अरे यू हैव वन इट, नो वी आर गोइंग टू गिव 1000 रुपए दे दीजिएगा फहीम को, बिकॉज़ फहीम इससे बड़ा जुमला हो नहीं सकता। फहीम इधर आओ। तो ये टिंट जो है ये भी लीजिएगा, टिंट बहुत अच्छा है, बहुत कमाल है, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। 2 कलर्स के अंदर है ये चेरी रेड के अंदर है और पिंक के अंदर है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं, टिंट भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच जी। एक वक्फा है, वक्फे के बाद हम वापस आ रहे हैं। पहली दफ़ा मुझे 1000 रुपये मिलेगा, इनाम मिलेगा, मैं अपने उस्ताद और बड़े भाई के सामने। क्या बात है। वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में एमोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात हो रही है, जो कि बात कर रहे हैं हमारे साथ इसी कंपनी के CEO जनाब साहिर लोधी साहब। अच्छा, ये बड़ी बात हुई है ना, जब से मैंने अमोर शुरू किया है। हाँ। अब मेरा जो तारुफ होता है वो पहले CEO के तौर पर होता है, बाद में किसी और तरीके से। नाइस, गुड टू नो, आई लव इट। भाई हर हवाले से जानना चाहिए आपको। यस, कुछ शेड्स हैं आपकी पर्सनैलिटी के जो अभी पब्लिक को जानना बाकी है। रियली है ना? ओके।
होंगे। हाँ नहीं, इतने माशाल्लाह भलामानस आदमी है ये। बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं जिनकी मदद हो रही होती है, और कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी की ना प्रायोरिटीज़ में शामिल हैं वो सारे लोग। बड़े हेल्पफुल इंसान हैं, मैं बड़ा बेहद मुतासिर हूँ इनसे, मैं बाकी ऑनेस्टी में बता रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा हिम्मत दे। खिदमत खल्क के लिए जो है ये हर वक्त तैयार होते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्टर जो है, हमारी इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई भी एंकर जो है, वो इतने बड़े जज्बे के साथ लोगों की खिदमत कर रहा होगा। ये इन्होंने मुझे बिल्कुल बताया नहीं है इस बारे में, मगर जो मालूमात मेरे पास हैं, मुझे ये भी पता है कि एक दफ़ा आपने एक टीवी कमर्शियल किया था। उस टीवी कमर्शियल का जो चेक था वो आप अपने नाम पे नहीं बनवाया, आपने सीधा चैरिटी के लिए किया। और अभी भी आप चैनल्स में जो शोज़ वगैरह कर रहे होते हैं, उसकी जो कमाई होती है, आमदन होती है, वो भी आपकी चैरिटी में जाती है। बड़े होके मैंने भी आप जैसे बनना है। कमाल है माशाल्लाह, कितने लोग करते हैं। हाँ नहीं बड़ी बात। अच्छा जी, तो हम बालों की सेहत के बारे में बात करते हैं। करें जी, बिल्कुल करें। बालों की सेहत के बारे में सबसे पहले ये लगा लीजिए बात, देख लीजिए कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो हमारे पास उसका हल है। अच्छा, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। PCSI सर्टिफाइड हमारे पास चीज़ें हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्गेनिक हैं और कमाल चीज़ें हैं, बड़े आराम से आपके बाल गिरने से रोक सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, हमारे पास ये शैम्पू है जिसे हम अमोर शैम्पू कहते हैं। इससे ये गिरते हुए बालों को रोक देता है। अच्छा, इसमें करना आपने कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ ये दो चीज़ों पे फोकस कीजिएगा। ये जो दो चीज़ें, ये हेयर ऑयल हमारा और अमोर शैम्पू, आपने 3 दिन ये हेयर ऑयल लगाना है, और तीन दिन से ज़्यादा चौथे दिन मत लगाइएगा, मतलब 3 दिन लगाएं आप, एक दिन छोड़ के, काफ़ी है। और आपने देखिए ये यूं जाता है इस तरह से ये आपने लगा लिया। अच्छी तरह से आपने इसको स्कैल्प के अंदर रब किया। और कितने ड्रॉप्स होने चाहिए? ये भी थोड़ा सा ही लगेगा बस, ना, ये जितना आता है इसके अंदर इतना अच्छा, काफ़ी है। हाँ, 40 मिनट्स के लिए आपने रब किया, और उसके बाद इस शैम्पू से आपने उसको धो लिया। ठीक है। अच्छा, ये 40 मिनट के लिए, 40 मिनट के बाद आपने ये लगाने के 40 मिनट बाद आपने इसे धो लिया, और ये आपको अच्छा खासा लादा देगा। और इसके बाद आपको पहली दफ़ा के बाद से आपको लगेगा कि आपके बाल टूट नहीं रहे, आपके बाल जो सिंक में आ जाते हैं या ब्लो ड्राई करते वक्त हो जाते हैं, वो बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ओके, जबरदस्त। अच्छा, ये हर्बल ऑयल्स जो होते हैं, इनकी जो स्मेल होती है, उससे मुझे तो बड़ा एक सीरियस किस्म का कमाल है। ये तो कमाल है। मैं खुद नाज़रीन को बताऊंगा मैं इस वक्त। अच्छा, आप जरूर बताइएगा। ये लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। शुक्र है ये हाथ पे लगाने वाली चीज़ नहीं है। आप सुनिए भाई, ये वाकई अच्छी खुशबू है इसकी, क्या बात है, ज़बरदस्त। और इसके रिजल्ट्स तो डेफिनेटली मुझे आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनके ऊपर मुझे ट्रस्ट होता है। मैं अपनी प्रोडक्ट्स खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए ये कहना ही वो गलत है कि जी हम तो जो खुद इस्तेमाल करते हैं वही देते हैं। हाँ, अच्छा, तो ये सिल्क हेयर ऑयल है, आपने इसके साथ लगा लिया। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि जी हमारे बाल जो हैं उसमें डैंड्रफ बहुत है, हमारी स्कैल्प क्लेंज नहीं होती, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला शैम्पू है जिसे हम कहते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अच्छा, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मिंट और विटामिन ई मिलती है, ये एंटी फंगल होता है, ये कूल और रिफ्रेशिंग आपको स्कैल्प आपकी छोड़ देता है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, ये आप लगाते हैं। इसके अंदर भी हमने थिकन्स जो करता है आपके बालों को, वो एलिमेंट डाले हुए हैं ताकि आपके बाल फ्लफी भी रहें, थिक भी रहें, वॉल्यूम भी रहे, और साथ साथ आपकी स्कैल्प क्लीन हो जाए। ये आपने हफ्ते में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है। हमारे सर की जो स्किन होती है, जल्द होती है, उसमें भी फंगस आ जाती है। ऑफ कोर्स आता है, ऑफ कोर्स ये एंटी फंगल है, ऑफ कोर्स एंटी बैक्टीरियल, तो वो कैसे आती है फंगल? क्या बहुत सारी और कसाफतों की वजह से होता है। आप जो गंदगी हो जाती है, कभी कभी आप हेलमेट पहन लेते हैं, आप बाहर जाते हैं, 10 किस्म की डस्ट उड़ती है, ये होता है वो होता है, बहुत सारी चीज़ें आप अक्वायर करते हैं ना, फ़िज़ा की आलूदगी की वजह से। फिर आपके घर के अंदर अगर क्लीनलीनेस ना हो तो वहाँ पर आ जाती है, फिर बाहर से कुछ बच्चे ले, बहुत सारी और चीज़ें ठीक से वॉश नहीं कर रहे, इस वजह से भी हो सकता है। फिर हमारे यहाँ जो पानी आता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है खुद ब खुद। अगर जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह आता तो है जी, नहीं आता। अच्छा, एनीवेज आंखों में ज़रूर आता है, बाकी पानी नहीं आता। कभी कभी तो बहुत ज़रूरत होती है पानी की, पर वो आ ही नहीं रहा होता। ओके, ठीक है। ओके, अच्छा, हमारा एक शैम्पू है जिसे मिल्की वाइट कहते हैं, मेरे फेवरेट तरीन है। ठीक है, मैं आज भी मैंने यही इस्तेमाल किया है। ये आपको, मेरी तरह के लोग हैं जिनको लगता है कि उनके बाल पतले हैं और उनमें वॉल्यूम नहीं है, वो ये इस्तेमाल करें। मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लगाई हुई, लेकिन मैंने ये इस्तेमाल किया और उसके बाद ब्लो ड्राई किया। दिस इज मिल्की वाइट। बालों में बाउंस आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, आपके बाल थिक हो जाएंगे। आप पार्टी में जाओगे या जाएंगी ना, आपको लोग कहेंगे आपने बालों में कुछ करवाया नहीं, कुछ नहीं करवाया, सिर्फ आपने ये शैम्पू यूज़ किया। तो दिस इज व्हाट इट इज, मिल्की वाइट। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो गंजपन का इलाज है वो ये है, वो तमाम खवातीन और मर्द जिनको लगता है कि उनके बाल जा चुके हैं,
स्कैल्प बड़ी हो चुकी है, यहाँ से ये हेयर लाइन जो है वो रिसीड हो चुकी है, वो उन्होंने ये 7 ड्रॉप्स, इनको हम 7 मिरेकल ड्रॉप्स कहते हैं। ये हमारा हेयर सीरम है, ये हमारा बेस्ट सेलर है, ये फौरन जाता है और आपके इसको 7 ड्रॉप्स, 7 मिरेकल ड्रॉप्स होते हैं इसके, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, और ये आपने अपनी स्कैल्प पे लगा लेने हैं और रोज़ाना रात को लगाने हैं। लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड कीजिएगा, 2.5 महीने तक लगाने, ये आपको 2 वीक में रिजल्ट देना शुरू करेगा। 2 वीक के अंदर आपके बालों में हल्का हल्का जो आप फॉलिकल है वो नुमाया होना शुरू हो जाएगा, थिकन होना शुरू हो जाएंगे आपके बाल। फिर उसके बाद 4 हफ्ते में और 6 हफ्ते में और 8 हफ्ते में और 10 हफ्ते में आपके पास कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा। इसको अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ आपके नए बाल आएंगे बल्कि आप बाल गिरने से आपके रुक भी जाएंगे। जबरदस्त। अच्छा, वो जो हमारे नाजरीन जो जानना चाह रहे हैं इस वक्त एलोपेशिया के हवाले से या बाल झड़ के हवाले से, क्योंकि वो काम आता है इसमें, ये उसमें इस्तेमाल हो सकता है, बाल झड़ में भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एरियाज कभी कभी दाढ़ी में हो जाता है, कभी कभी यहाँ हो जाता है, इधर हो जाता है, एनीवेयर यू कैन यूज इट। और ये आपको सब, चूंकि सब ऑर्गेनिक है इसलिए आपको बड़ा अच्छा एक तो फीलिंग भी देगा। अच्छा, इसके अंदर स्मेल जरूर है लेकिन वो 1 मिनट के बाद खत्म हो जाती है। इसके अंदर देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसके अंदर स्मेल जरूर है, और ऐसे ऑयल जिनमें स्मेल नहीं होती वो काम नहीं करते, वो काम नहीं करते, फिर वो आपको पागल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करें, बिकॉज ये अच्छा ये 1 दिन में नहीं बनता, इसको बनाने के लिए 1.5 माह का अरसा दरकार होता है। अच्छा, उसको बहुत सारे ऑयल्स को इन्फ्यूज किया जाता है। ये हमारा फॉर्मूला है, ये गंजपन का इलाज है, गंजपन का एक्चुअल इलाज है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम अमोर हेयर सीरम कहते हैं, ऑयल बेस्ड है, अमोर हेयर सीरम है और आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा जी, ये सारी प्रोडक्ट्स हमारी आज हमने तकरीबन फेस वॉश रह गए हैं, शायद फेस वॉश भी रह गए और फेस वॉश की हमने पैकेजिंग चेंज की, बट ये हेयर मास्क में बता दूं, जब आप सब कर लेना तो थोड़ा सा ये हेयर मास्क जरूर अपने ऐसे क्यूटिकल्स पे लगा लीजिएगा और इसके बाद 2 मिनट के बाद धोइएगा और देखिएगा कि आपके बाल होते कैसे। जिस तरह कंडीशनर यूज करते हैं उसी तरह सिल्की स्मूथ, यस, सिल्की स्मूथ हो जाते हैं, अमोर हेयर मास्क है। अच्छा जी, आपने फेस वॉशेस की बात की, मैं बड़ा खुश हूँ, हमने पहले फेस वॉशेस का कलर चेंज किया था, अब फेस वॉश की पैकेजिंग चेंज हमने कर दी है। ये आप देख सकते हैं कि मुझे तो लगता है बहुत अच्छी पैकेजिंग है, आप बताइए। नहीं, बहुत अच्छी है, मुझे अच्छा जी, एक हमारे पास नीम फेस वॉश है, उन लोगों के फेस के लिए है जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है, उनके लिए है। दूसरा हमारे पास पर्ल फेस वॉश है। दोनों में एक चीज नुमाया है कि दोनों आपके स्किन के कलर को लाइट करते हैं और दोनों आपकी स्किन को टाइट करते हैं मॉइस्चराइजर के साथ। तो ये लगाने के बाद आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, आपकी स्किन लिफ्ट रहेगी। ये उन लोगों के लिए नीम फेस वॉश जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है, और ये बाकी तमाम स्किन के लोगों के लिए। ठीक है, और 99.9% तक जरासीम खत्म कर देता है, वही है? नहीं, ये वो नहीं है, ये 100% खत्म कर देता है। अच्छा जी, परफ्यूम बताएं हमें कि आप रिकमेंड क्या करेंगे आगे? फरवरी देखें आ गया है, 14 फेब। हाँ, तोहफे, तोहफे। हाँ जी, मैं तो आपको सिर्फ इतना कहता हूँ, आप हमारे यहाँ 8 परफ्यूम्स हैं, आप कॉल करें और कहीं मुझे एक अमोर का परफ्यूम भेज दें, कुछ नहीं करें उनसे, कुछ नहीं पूछें। ख़वातीन के 4 परफ्यूम्स हैं, 2 मर्दों के लिए हैं और 2 हमारे यूनिसेक्स हैं। आप वो मांग सकते हैं, आप उनसे बोल सकते हैं। मेरे फेवरेट तरीन परफ्यूम्स के अंदर कहानी है, लम्हे है, जीस्त है, सीन तो है ही है। तो ये तमाम वो परफ्यूम्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं खुद भी आई एम वेयरिंग सीन राइट नाउ, इश्क आई एम वेयरिंग। तो ये हमारे नाम है परफ्यूम्स के। तो आप उनको उससे फ़ोन उठाएं, उनको कहें जी मुझे अमोर का परफ्यूम चाहिए। और परफ्यूम पे भी सेल है, जो परफ्यूम 3500 रुपये का था, अब आज वो सस्ता है, वो आपको मतलब जो 5400 का था वो 2700 रुपये का। वाह। और जो 6500 का था वो 3500। अच्छा, 3500। जबरदस्त। अच्छा, ये जो इसकी पैकेजिंग वगैरह ये सारी हैंडमेड है आपकी, और इन परफ्यूम्स में भी परफ्यूम्स हैंडमेड है। अच्छा, पैकेजिंग हैंडमेड है। इट्स टोटली डन बाय मी। मैं खुद इसको करता हूँ, ये परफ्यूम्स भी मैं ही बनाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मेरे जो आइडियल हैं परफ्यूम्स के अंदर वो फ्रेडरिक माली है। उसने मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स को जमा किया और उसके बाद उनके परफ्यूम मैं खुद उसका जो प्रॉमिस है वो। तो सर भाई, आप इसका मतलब है कि टीवी स्क्रीन के अलावा तो आप मोटे ग्लासेस और उलझे बालों और वाइट लैब कोट में नजर आते होंगे? कुछ ऐसा ही है, ट्यूब्स पकड़ के तरह। नहीं ऐसा नहीं है। मैं PhD कर रहा हूँ एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर। अच्छा, मेरी इंडिपेंडेंट स्टडीज़ है मेरी, और उसके लिए मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बिजी होता है, ऑक्यूपाई होता है। रात जो होती है वो उसके लिए होती है। ठीक है सर भाई, मुझे एक चीज़ और बताएं, मुझे भी और नाजरीन को भी, रोज़ाना किताब कितनी देर पढ़ते हैं आप? 2 hours लाजमी? जी लाजमी। मेरे पास किंडल है
जिसमें आप डाउनलोडेड ओवर लाइक 5000 बुक्स, तो वो उसी के अंदर होता है, वो कैंडल के साथ ही होता है। मेरे तो इवन फ़ोन्स के अंदर भी बुक्स ही हैं। तो गाड़ी के अंदर सबसे पहले सूरा सुनता हूँ मैं, सूरा के बाद फिर उसके बाद जब निकलते हैं फिर उसके बाद हम अपनी बुक्स पढ़ने लग जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो उसके बगैर मैं नहीं रह सकता, उसके बगैर आई कांट लिव। क्या बात है, और किताब कोई भी हो, कभी भी बुरी नहीं हुई। आपका बेहतरीन दोस्त है किताब, ऐसे नहीं कहते हैं। मैं देखो, मुझे लगता है हम नौनिहाल पढ़ के बड़े हुए। हकीम साहब, आई लव यू हकीम सईद साहब। तो मैं क्या कह सकता हूँ आपको, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, अगर मैं किताबें ना पढ़ूँ तो शायद मैं जिंदा नहीं रह सकता। क्या बात। थैंक यू सो मच सर भाई, Thank बड़ा you. मज़ा आता है जब भी आप आते हैं। और जाहिर सी बात है जो नाजरीन हैं वो भी इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे और वो भी फ़ायदे उठा रहे होंगे। और आपसे एक दरख्वास्त है कि आप अगर कोई आपने प्रोडक्ट मंगवाई है, उसको इस्तेमाल किया है, उसके अच्छे रिजल्ट्स आएँ तो ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ और दूसरों को बताएं ताकि वो भी ये फ़ायदे उठा सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।